अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में सिंध असम्बली की नशिस्तों पर किस पार्टी का है कितना राज, निगरां वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक को दे दिए है क्या हिदायत, लेजेंड ज़िया मोइनुद्दीन की पहली बरसी पर तलबा और मद्दाहों ने कैसे पेश किया खराज अकीदत, 7 साला अबान का गला काट कर कत्ल करने का क्या हुआ ड्रॉप सीन, और कराची में 3 रोज़ा 15वीं कराची अदबी मेले की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नमूनिया से संगीन सूरत हाल बरकरार। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 9 के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। 70 की दिहाई में नापैद हुआ घड़ियाल मगरमच्छ फिर नजर आ गया। सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए की रिवैम्पिंग मरीजों के लिए वबाल जान बन गई। संगदिल खाला ने बहन से झगड़े पर भांजी और भांजे को नहर में फेंक दिया। लाहौर में सजा 3 रोज़ा फैज़ मेला। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सज गया। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में मादरी ज़ुबानों के अदबी मेले का इनकाद। मेले का मकसद पाकिस्तान में मादरी ज़ुबानों को फ़रोग़ देना है। आम इंतख़ाबात में धांधली का एतराफ़, कमिश्नर रावलपिंडी मुस्तफ़ी। इस्लामाबाद वुमेन बेसबॉल टीम के चुनाव के लिए ट्रायल्स का आगाज़। मुंतखब टीम कौमी वुमेन बेसबॉल चैम्पियनशिप में शिरकत करेगी। निगरान हुकूमत का अवाम पर एक और पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये तक इजाफा। महंगाई की सताई अवाम की मुश्किलें कम ना हो सकी। पेट्रोल के साथ गैस की कीमतों में भी इजाफा। इस्लामाबाद पुलिस का मंशियात के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुज़िश्ता साल की निस्बत गिरफ्तार मुलजमान की शरह में 46% इजाफा। उर्दू अदब की शान मिर्ज़ा गालिब की 155वीं बरसी। गालिब की बरसी मुल्क भर में रिवायती एहतराम के साथ मनाई गई। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। सिंध असम्बली की नशिस्तों पर PPP का राज, जबकि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल समेत MQM क़यादत की कामयाबी चैलेंज। निगरां वज़ीर आज़म की के इलेक्ट्रिक को कराची के रिहायशियों को बिजली का बिला तात्तुल फराहमी की हिदायत। लेजेंड ज़िया मोइनुद्दीन की पहली बरसी पर दोस्तों, तलबा और मद्दाहों ने की शानदार खराज अकीदत पेश। 7 साला आबान का गला काट कर कत्ल करने का ड्रॉप सीन। मकतूल के 15 साला कज़न गिरफ्तार, मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। कराची में 3 रोज़ा 15वीं कराची अदबी मेले का इनेकाद। अहले इल्म व दानिश और तलबा की कसीर तादाद की शिरकत। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध असम्बली की नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। MQM पाकिस्तान 28 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। नताइज के मुताबिक आम इंतखाबात में सिंध असम्बली की नशिस्तें जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 14 है। GDA और जमात इस्लामी दो सीटें जीतने में कामयाब रहीं। अक्सरियत जमातों की जानिब से इलेक्शन के मुनसिफाना इनेकाद पर अदम इत्मीनान करते हुए धांधली के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जबकि आम इंतखाबात में नशिस्तें हासिल करने वाले MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत पार्टी के दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने के इलेक्ट्रिक को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी कर दी। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत कराची के रिहायशियों को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म करने के लिए कोशा है।
وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ نیپرا اور کراچی الیکٹرک ترجیحی بنیادوں پر مل کر ان مسائل کا حل تلاش کریں اور اس سلسلے میں جلد از جلد رپورٹ پیش کریں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی اور کے الیکٹرک کے مابین انٹر کنیکشن معاہدے پر دستخط کو خوش آئند قرار دیا۔ کراچی الیکٹرک کے وفد نے نگراں وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا کمپنی کو درپیش زیرین مسائل حل کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر توانائی محمد علی، متعلقہ اعلیٰ حکام اور کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شریک تھے۔ لیجنڈری اداکار، ہدایت کار اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کے بانی ضیاء محی الدین کی پہلی برسی کے موقع پر نیپا میں ان کے ساتھیوں اور طلباء کی جانب سے شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز پینل ڈسکشن سے ہوا، جس میں ضیاء محی الدین کی بیوہ عذرا، اداکار اور پرانے دوست منور سعید، چیئر پرسن نیپا سید جاوید اقبال، مشیر برائے تھیٹر نیپا خالد احمد، سابق سینیٹر جاوید جبار اور شاعر اشفاق حسین پینلسٹ تھے۔ نیپا کے سی ای او جنید زبیری نے بھی گفتگو کی۔ عذرا محی الدین نے ضیاء محی الدین سے اپنی پہلی ملاقات کا احوال سنایا، جہاں انہوں نے ضیاء صاحب کی اردو درست کی تھی اور شاید اس سے انہیں یقین دلایا کہ وہ ایک طاقتور شخصیت ہیں۔ مخاطبین کا کہنا تھا کہ ضیاء محی الدین صاحب بڑے ضبط نفس کے آدمی تھے۔ ضیاء محی الدین نے کلاسیکی ادب کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام تک پہنچایا۔ انہوں نے شاعروں کی تخلیقات کو زندہ کیا اور اپنی پرفارمنس کے علاوہ عوام کی نظروں سے دور رہنے کو ترجیح دی۔ مقررین نے ضیاء محی الدین کے طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنے کام کے ذریعے ان کی میراث کو زندہ رکھیں۔ بعد ازاں طلباء اور مداحوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ 14 فروری کو کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں کارڈیو اسپتال کے عقب میں کے ایم سی فلیٹوں کی گلی سے 7 سالہ آبان زخمی حالت میں ملا تھا، جس کی شہرک کاٹ دی گئی تھی، لیکن اسپتال منتقلی کے دوران راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ مقتول 3 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں اور بچے کے والد مظہر ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، جن کا کہنا تھا کہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی اور پوسٹ مارٹم مکمل کرانے کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی اور قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ 2 روز بعد ہی مقتول آبان کا قاتل پکڑا گیا، جو کہ مقتول کا 15 سالہ کزن ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی نے بتایا کہ مقتول کے کزن نے گھر کی چھری سے آبان کا گلا کاٹا۔ ملزم سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم کا ویڈیو بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں 15 سالہ لڑکا اپنے چھوٹے کزن کے گلے پر چھری پھیرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اسے بہت غصہ تھا کیونکہ آبان ماموں کے پاس ان کی شکایتیں کرتا تھا، جس پر ماموں ڈانٹتے تھے۔ ملزم نے بتایا کہ گھر کے کچن سے چھری لی اور مقتول کو لے کر پیچھے گلی میں جھاڑیوں کی طرف لے کر گیا اور وہاں قتل کیا۔ مزید بتایا کہ چھری دھو کر کچن میں رکھ دی اور قتل کے بعد واٹس ایپ پر اپنی ممانی کو بتایا کہ آبان نہیں مل رہا ہے اور انہوں نے ماموں کو فون کر کے بتایا، جس کے بعد میں بھی ڈھونڈنے نکلا تھا، اتنے میں سب کو پتہ چل گیا۔ کراچی میں 3 روزہ 15ویں کراچی ادبی میلے کا انعقاد ہوا، جس میں ہزارہ اہل علم و دانش اور طلباء نے شرکت کی۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ موجود ہیں 50
جوان نسل کتاب کی طرف آ جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور جیسے کرکٹ میں جاتی ہے دیکھنے، ہاکی کا میچ دیکھنے جاتی ہے، کوئی میوزک کانسرٹ دیکھنے جاتی ہے، تو کتاب کی تقریب میں کیوں نہ آئے؟ اور آپ دیکھیں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد آئی ہے، اور اگر یہ فیسٹیول کوئی 100 آدمی بھی کتابوں کی طرف آئیں تو اس میں کیا ہے؟ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میڈم نور جہاں کو بھی ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ اسکریننگ ہو رہی ہے ان کی کچھ مووی کلپس کی اور ان کے کچھ گانوں کی، ساتھ ہی ان کے کچھ فیملی ممبرز بھی یہاں موجود ہیں. تو یہاں دیکھیں لوگ کتنے محظوظ ہو رہے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہر طبقے سے لوگ آ رہے ہیں. سو اٹس میکنگ می ویری ہیپی ٹو سی آل دس فن اراؤنڈ ہیئر. ایون آفٹر اتنے برے حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، سیاسی صورتحال میں بڑی گہما گہمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ نہ صرف یہاں پہ نوجوان ہیں بلکہ ہر ایج گروپ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو کیا پروموشن بڑی اچھی چلتی ہے یا کیا ریزن ہے؟ نہیں، کے ایل ایف تو اپنے آپ میں ایک برانڈ بن چکا ہے. ظاہر ہے ہم جب فیسٹیول ارینج کرتے ہیں تو پروموشن بھی کرتے ہیں، لوگوں تک اس کی انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں. ناؤ پیپل نو اباؤٹ اٹ، دے لک فارورڈ ٹو اٹ. وہ انتظار کرتے ہیں کہ کے ایل ایف کب اناؤنس ہوگا اور ہم کے ایل ایف پہ جائیں گے. جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نمونیا سے سنگین صورتحال برقرار ہے، جہاں اس بیماری سے مزید 9 سے زائد بچے زندگی کی بازی ہار گئے. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران نمونیا کے 773 جبکہ لاہور میں 197 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں رواں سال نمونیا سے 369 اموات اور لاہور میں 62 سے زائد اموات رپورٹ ہوئیں. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں رواں برس نمونیا کے 26,711 کیسز سامنے آئے اور لاہور میں 5,719 کیسز رپورٹ ہوئے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ نمونیا کے زیادہ تر کیس وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ نزلہ و زکام کی علامت کے بعد ظاہر ہو سکتا ہے. عام طور پر 5 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں میں زیادہ عام ہوتا ہے. نمونیا اگر کسی صحت مند انسان کو ہو تو وہ اس کا مقابلہ بآسانی کر سکتا ہے، مگر بچوں کے لیے اس سے نمٹنا بعض اوقات انتہائی مشکل ہوتا ہے. بچوں میں نمونیا ہونے کی وجوہات میں انہیں دودھ پلانے کی کمی، آلودگی، غذائیت کی کمی، ٹھنڈ میں زیادہ دیر تک رہنا اور کمزور مدافعتی نظام ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نمونیا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی بڑی وجہ رواں سال موسم سرما میں فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی اسموگ بھی ہے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس کی جانب سے پی ایس ایل میچز کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. لاہور پولیس کے 7,000 جوان پاک فوج کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور ہیں، جبکہ 900 سے زائد ٹریفک وارڈن ٹیموں کے ہوٹل سے اسٹیڈیم تک کے راستے پر نہ صرف کلیئر روٹ دیں گے بلکہ شائقین کرکٹ کی اسٹیڈیم تک رسائی سے پارکنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. سیکیورٹی پلان کی مزید صورتحال بتائیں گے نعمان شیخ اس رپورٹ میں. لاہور میں سج گیا پی ایس ایل کا میلہ. شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد
जहां चौकों छक्कों से लुत्फ अंदोज हो रही है, वहां टीमों और इनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने सख्त इंतजामात किए हैं। सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस, एसएसपी ऑपरेशंस समेत 13 एसपीज, 36 डीएसपीज और 81 एसएचओ समेत 7,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। क्योंकि पीएसएल बड़ा क्लियर था कि 12 से हमने इसकी तमाम चीज़ें, टीमों की आमद शुरू हो जानी है, प्लेयर्स की आमद शुरू हो जानी है, तो हम लोगों ने इलेक्शन के बावजूद जो हमने सर्च ऑपरेशंस, आईबीओज और कॉम्बिंग ऑपरेशन जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं, ना सिर्फ वहाँ पे जहाँ स्टेडियम है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में, बल्कि हम इस रेडियस को तकरीबन 10 किलोमीटर में ले जाते हैं, इसको वाइड करते। सो हमने प्री पीएसएल जो हमारी तैयारियां थी वो मुकम्मल की। टीमों की होटल से स्टेडियम तक आमद के लिए रूट को क्लियर रखने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर की निगरानी में 4 एसपीज, 12 डीएसपीज और 90 इंस्पेक्टर समेत 900 ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं। हमारे पास तकरीबन 9 के करीब मैचेस जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे और आप सब उनको देख सकेंगे। यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो हमारी टीम्स हैं उनकी जब मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए कनाल के ऊपर भी और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के अंदर हमें थोड़ी देर के लिए 7 से 10 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, जिससे आई कैन अंडरस्टैंड कि सिटीजन्स को दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती है और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होता है। उन तमाम सिटीजन से मेरी गुजारिश होगी कि क्योंकि हम ये सेंसिटिव ड्यूटी है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस वक्त ट्रैफिक को स्टॉप करें और टीम्स की मूवमेंट जो है वो बड़े स्मूथ तरीके से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक हो जाए। तो उसमें काइंडली आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। मैचेस के आगाज से इख्तिताम तक स्टेडियम के गिरदोनवा में पेट्रोलिंग के लिए एसपी डॉल्फिन फोर्स जुहेब रांझा अपनी टीम को रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शायकीन क्रिकेट महफूज माहौल में मैचेस से लुत्फ अंदोज होने के लिए पंजाब पुलिस की हिदायत पर अमल करें और स्टेडियम के दाखिली खारजी रास्तों, एंट्री गेट्स पर तैनात अमला शहरियों के साथ खुश इखलाकी से पेश आए। नाजरीन, आपको बताएं कि दरियाए सतलुज के करीब इंतहाई नायाब घड़ियाल मगरमच्छ देखा गया, जिसकी मकामी अफराद ने वीडियो बना ली। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ के मुताबिक घड़ियाल लंबी और पतली थूथनी की वजह से पहचाने जाते हैं। इस मगरमच्छ की दोबारा दरियाफ्त पाकिस्तान में इसकी नस्ल की बहाली के लिए उम्मीद की किरण है। इस आबी जानवरों की खुराक में मछली समेत दीगर खुराक शामिल है। एक ज़माने में पाकिस्तान में दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदियों में घड़ियाल बड़े पैमाने पर पाए जाते थे, जो 70 की दिहाई के वस्त तक पाकिस्तान में मादूमियत से दो चार होना शुरू हुए। घड़ियाल की मस्कन की तबाही की वजूहात में गैर कानूनी शिकार, दरकार मछली और दीगर खुराक की कमी समेत दीगर अवामिल शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि इंतहाई नायाब घड़ियाल मगरमच्छ की नस्ल इंतहाई ख़तरे से दोचार है। इस कीमती जानवर के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी अफराद को आगाही फराहम करने की ज़रूरत है। नाजरीन, आपको बताएं कि सरकारी हस्पतालों की रिवैम्पिंग से इन हस्पतालों के दरो दीवार तो संवर गए हैं, लेकिन इस अमल ने गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त अद्वियात और मुफ्त तशखीसी टेस्ट की सहूलत से महरूम कर दिया है। देखिए यूसुफ अब्बासी की ये रिपोर्ट। सरकारी अस्पतालों में अरबों रुपए की रीवैम्पिंग मरीजों के लिए वबाले जान बनकर रह गई। अस्पतालों के दरो दीवार तो संवर रहे हैं, मगर मुस्तहिक मरीजों के लिए मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी खत्म होकर रह गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 8 से ज़ायद टीचिंग हस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख मरीज रुजू करते हैं। हम पहले काम शुरू करते हैं, फिर हम प्लानिंग करते हैं कि इसका क्या करना है। अब वो बेड चले गए, अब मुझे ये बताएं कि आपके हॉस्पिटल में कौन सी जगह है जहाँ पे आपने उन जो वो मरीज़ हैं उनको अपने बेड्स देने हैं। आप ये देख लें, सर्जरी के आलात को ले लें, ठीक है, सर्जरी के आलात जो है अस्पताल में बाहर से ख़रीदने पड़ते हैं। वार्ड्स में दाखिल मरीज और इनके लवाहिकीन बाजार से अद्वियात और दीगर तिबी सहूलियात के अखराजात बर्दाश्त करने पर फट पड़े। हम जब से हॉस्पिटल में आए हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे मेडिसिन हैं हमें बाहर से ख़रीद के लानी पड़ रही हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। सरकारी हस्पतालों को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन करना निगरान हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, ताहम मुफ्त तिबी सहूलियात के खात्मा पर रीवैम्पिंग हुकूमत के गले पड़ गई।
बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। गुजरावाला में थाना बागबानपुरा के इलाका रत्ना वाली ग्राउंड नौशहरा रोड पर बहन के साथ झगड़े पर मुलजिमा नाजिया ने अपने भांजे और 3 भांजियों को अगवा कर लिया। ज़राए के मुताबिक बच्चे अपनी वालिदा के हमरा ननियाल आए हुए थे, जहां उनकी वालिदा और खाला के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया और मुलजिमा नाजिया अपनी बहन से इंतकाम लेने के लिए बच्चों को चीज़ दिलवाने के बहाने घर से लेकर चली गई। मुलजिमा की बच्चों को घर से ले जाने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। बच्चों के वालिद की मुद्दईयत में पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को हिरासत में ले लिया, जहां उसने दौरान तफ्तीश 2 बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया। अगवा होने वाले बच्चों में 5.5 साला सहर, 3.5 साला असवा, 2.5 साला बिस्मा और 1.5 साला फरहान शामिल हैं। पुलिस ने 2 बच्चों सहर और असवा को बरामद करके वालिदैन के हवाले कर दिया। मुलजिमा की निशानदेही पर चन्नाब नहर से एक बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि दूसरे बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी मुआशरे को समाजी सोचो फ़िक्र को नई ताजगी देकर फैज़ फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज़ारों लोग मेगा इवेंट में होने वाली सरगर्मियों का हिस्सा बने। फेस्टिवल के दरमियान फनकारों की परफॉर्मेंस ने भी समा बांधे रखा। शहरियों का कहना है कि फैज़ फेस्टिवल में अवामी दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि उनकी शायरी से कौम का दिल धड़कता है। देखिए मियां असगर सलीमी की ये रिपोर्ट। नाजरीन, आपको बताएं कि लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सज गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 9 मैचेस की मेज़बानी करेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, जिसको शायकीन क्रिकेट ने भरपूर इंजॉय किया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। PNCA इस्लामाबाद में मादरी ज़ुबानों का 3 रोज़ा अदबी मेला मुनक़िद किया गया। ये मेला इंडस कल्चर फोरम ने PNCA के इश्तराक से मुनक़िद किया है, जिसका मकसद पाकिस्तान में मादरी ज़ुबानों का फ़रोग़ और नई नस्ल को इनकी मादरी ज़ुबानों की अहमियत के मुतालिक आगाही देना है। इस रंगारंग मेले में मुख्तलिफ सेशंस मुनक़िद किए गए, जिनमें मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि इस मेले में मौसीकी और रक़्स के मुख्तलिफ सेशंस भी रखे गए। मेले के इख्तिताम पर मादरी ज़ुबानों के मारूफ शख्सियात को खराज तहसीन और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तकसीम भी की गई। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल इस्लामाबाद में सजा पाकिस्तान के मादरी ज़ुबानों का रंगारंग अदबी मेला। इंडस कल्चर फोरम के बिहाफ पे ये मादरी ज़ुबानों का अदबी मेला 2016 से मुनक़िद कर रहे हैं और ये 9वां साल है कि हम ये मेला मुतवातिर करते हुए आ रहे हैं। इंडस कल्चर पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में मुनक़िदा 3 रोज़ा अदबी मेले में शायरी, नसर, थिएटर, रक़्स और मौसीकी, मुसव्वरी और सैकड़ों किताबों की नुमाइश और रोनुमाई के खूबसूरत सेशनों के इस मेले में मैं कई सालों से शामिल होती रही हूँ। पहले दुबई से आती थी, अब इस वक्त मैं अमेरिका से आई हूँ, लेकिन मैं हूँ इसी शहर की और इसी मुल्क की। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इस मेले की बहुत मुनफरिद लगती है वो ये कि ये पाकिस्तान मादरी ज़बानों की एक हमाहमी और रंगारंगी से मिल के सजा हुआ है। तो हम जब इन मादरी ज़बानों को इज़्ज़त देंगे और प्यार देंगे तो इसके ज़रिए हम अपनी तहज़ीब को और अपने सारे रंगों को मिला के वो गुलदस्ता तैयार करेंगे जिसकी असल में हमारी तहज़ीब को ज़रूर। ये मेरा दूसरा मौका है कि मैंने ये मेला अटेंड किया। पिछले 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था। यहाँ आके जो ये गानगत का और जुड़त का एहसास होता है वो किसी और जगह जाके नहीं होता। जिस मेले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में बोली जाने वाली कौमी ज़ुबानों में किताबों के स्टॉल भी सजाए गए। पाकिस्तान में आपको पता है कि 77 जो हैं वो ज़बानें बोली जाती हैं और उनमें से बहुत सी ज़ुबानें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनके बोलने वाले बहुत कम रह गए हैं और उस सूरत में ऐसी ज़बानों का जो है उनका हिफाजत करना, उनके ऊपर तहकीक करने की बेतहाशा ज़रूरत है। और अगर उस ज़बान में कोई लिटरेचर किसी किस्म का मौजूद है तो उसके तर्जमे की मदद से उसको आम आवाम तक पहुँचाया जाना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। हाज़रीन की बड़ी तादाद में शिरकत ने मेले को मज़ीद रौनक बख्श दी।
मेले में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ करते हुए मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया और हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है। प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना सब कुछ अवाम के सामने रखूं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद बेसबॉल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद वुमेन बेसबॉल टीम के लिए ओपन ट्रायल्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में शुरू हो गए हैं। इस मौके पर इस्लामाबाद बेसबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद रमज़ान कसूरी, पाकिस्तान स्टूडेंट्स ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राना तनवीर अहमद भी मौजूद थे। मुंतखब टीम कौमी वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप में शिरकत करेगी। कौमी वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप आइंदा माह मार्च में लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें मुल्क भर से 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। निगरान हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद का इजाफा कर दिया। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई फ़ी लीटर कीमत 275 रुपये 73 पैसे मुकर्रर हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे हो गई। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद निगरान हुकूमत का आवाम को एक और तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया, जिसने आवाम का पारा हाई कर दिया और शहरी आए रोज की महंगाई पर फट पड़े। हुकूमत ने हमारा छोड़ दिया हुआ है हमें। अभी तो हुकूमत बनी नहीं है तो पेट्रोल महंगा हो गया, आगे क्या बनेगा? ये तो जुल्म कर रहे हैं ना। नहीं, ये तो हुकूमत का शेड्यूल है कि नई हुकूमत हो पुरानी हुकूमत हो, गरीब आदमी का खून चूसना है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे का इजाफा किया गया। 272 रुपये 89 पैसे लीटर मिलने वाला पेट्रोल अब 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल जो पहले 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर था, अब इसकी कीमत में 8 रुपये 37 पैसे का इजाफा किया गया और अब ये 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वफाकी काबीना की जानिब से गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने गैस की कीमतों में 67% तक के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। घरेलू सार्फिन के लिए 12 स्लैब्स मुतारिफ करवा दिए गए। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कम अज़ कम कीमत 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर की गई। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत ने IMF की शर्त पर अवाम पर एक और बम गिरा दिया। वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 67% इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन कैप्टिव पावर प्लांट के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपये फ़ी MMBTU, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी MMBTU कीमतों में 900 रुपये इजाफा होगा। CNG सेक्टर के लिए फ़ी MMBTU कीमत में 170 रुपये का इजाफा होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। गैस बंद है उसके बावजूद भी लाख डेढ़ लाख बिल आ रहे हैं। फिर मजीद गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। सफ़ेद पोश आदमी रेडी फरोश वाला मर गया बेचारा। 1 सिलेंडर वो लगा हुआ है, 2 सिलेंडर ये लगे हुए हैं। हमने मेरे मीटर वो बंद किया हुआ है, वाल मैंने हमारा मीटर लगा हुआ है, मैंने उसका वाल बंद किया हुआ है, फिर भी मुझे 21,000 रुपये बिल आया। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का मंशियात के खिलाफ भरपूर एक्शन। साल 2024 में गिरफ्तार मुलजिमान की शरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% से ज़्यादा रही है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने रवा साल के इब्तदाई 45 दिनों में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन किया। अब तक 246 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2023 में 129 मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। उर्दू अदब की शायरी को नए रुझानात से रोशनास करवाने वाले शायर मिर्ज़ा गालिब की 155वीं बरसी इंतहाई एहतराम के साथ मनाई गई। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला बेग था। वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए।
غالب اردو کے ایک منفرد شاعر تھے۔ مرزا غالب وہ شاعر تھے جن پر اردو زبان ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔